नमस्कार मित्रों, आपका मित्र पंकज पांडे आपका एक बार हार्दिक स्वागत करता है अपने YouTube चैनल ज्योति कलश सेवा समिति ट्रस्ट में। उम्मीद करता हूं आप सब जहां भी होंगे खुशहाल और बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आज का पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा कृष्ण जन्म अष्टमी से संबंधित कुछ ऐसा उपाय बताया जाए जो आप सबके जीवन को खुशियों से भर दे। सबसे बड़ी बात, कृष्ण जन्म अष्टमी के नाम पर ही अपने शरीर में एक हलचल सी होने लगती है, क्योंकि कन्हैया जी सत्य और प्रेम के प्रतीक हैं। भगवान कन्हैया जी का नाम लेते ही एक हर्ष उल्लास सा अपने मन में उत्पन्न होने लगता है। आज यह जो मैं उपाय लेकर आप सबके बीच में आया हूँ, यह एक अद्भुत उपाय आपके जीवन को हर्ष उल्लास से भर सकता है। आज के इस वीडियो में एक साथ दो उपाय होंगे आपके बीच में, जो कि निश्चित रूप से आपके जीवन को परिवर्तन तो करेंगे ही, खास ही खास आपकी मांगी गई मुरादें अवश्य पूरी होंगी। ध्यान देना है मित्रों, आपका मित्र पंकज पांडे आपसे एक रिक्वेस्ट करता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि 30 अगस्त को पूरा विश्व कृष्ण जन्माष्टमी मनाने जा रहा है। भारत के साथ साथ भगवान कृष्ण के अनुयायी, उनको मानने वाले विदेशों में, कई देशों में हैं। यह जो आज का मैं उपाय आप सबको बीच में लेकर के आया हूँ, यह उन दाम्पत्य जीवन के लिए है जो कि अपने घर में समस्त सुखों के साथ तो बिल्कुल निश्चित रूप से जीते हैं, लेकिन उनके बीच में, अगर दाम्पत्य जीवन के बीच में या किसी परिवार के बीच में छोटे बच्चे ना हों, या जिन दाम्पत्य जीवन को पुत्र या पुत्री रत्न की प्राप्ति न हो पा रही हो, तो निश्चित रूप से उनका सारा सुख दुख में कन्वर्ट हो जाता है। वो बहुत दुखी होते हैं। कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो निश्चित रूप से बच्चे न होने पर अपने आप को दुख में न व्यतीत करते हो या न पाते हो, किंतु मेरा उम्मीद है ऐसा कभी नहीं होगा जिनको पुत्र न हो और दुखी न हो। जैसा कि रामचरितमानस में आप सबने देखा और सुना होगा, सीरियल में, रामानंद सागर जी के सीरियल में, या तमाम, जैसा कि रामचरितमानस जो भी अध्ययन करते होंगे, कि भगवान श्री राम का जन्म श्री दशरथ जी के यहाँ हुआ, लेकिन किसी कारणवश बहुत विलंब से भगवान जन्म लिए। तो दशरथ जी का जीवन सर्वत्र सुख होने पर, जो कि सर्वत्र राज कर सकते थे, लेकिन भगवान मतलब पुत्र की यहाँ कामना कर, मैं सबसे कह रहा हूँ, अगर पुत्र नहीं होने के कारण भगवान दशरथ का, मैं भगवान से इसलिए कह रहा हूँ कि भगवान के पिता हैं, इसलिए भगवान स्वरूप ही हैं। तो जैसा कि दशरथ जी का जीवन 3 पत्नी साथ में रहने के कारण वो दुख में ही रहा करते थे, सब कुछ होते हुए भी, लेकिन एक दुख उनको घेरे पड़ा हुआ था। आज इस कृष्ण जन्माष्टमी पर, जो कि 30 अगस्त को आप सबके बीच में सोमवार के दिन आ रहा है, आपके जीवन में सुखों का भंडार भर देगा। मित्रों, आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए। जो भी दाम्पत्य जीवन पुत्र सुख या पुत्री सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पुत्र पुत्री हो रहे हैं, खराब हो जा रहे हैं, या कुछ भी दिक्कतें इस टाइप से आपके बीच में आ रही हैं, तो करना क्या है आपको, इस कृष्ण जन्म अष्टमी पर लड्डू गोपाल की कोई नई मूर्ति घर में लाइए। अगर नई मूर्ति लाने में आपको दिक्कत है, ऑलरेडी पहले से मूर्ति घर में विद्यमान है, या किसी कारणवश आपको मूर्ति लेने में दिक्कत आ रही है, तो भगवान लड्डू गोपाल का स्मरण किसी कृष्ण भगवान के फोटो में, किसी विष्णु मंदिर में, किसी विष्णु भगवान के फोटो में, अपने घर में, मंदिर में, या जहाँ उत्सव मनाया जा रहा हो, जहाँ 10 लोग एकत्र होकर के भगवान कन्हैया जी का जन्म उत्सव मना रहे हो, वहाँ दाम्पत्य अपने जोड़े के साथ पहुँचने के पश्चात भगवान कृष्ण के श्री कृष्णम शरणम गच्छामि मंत्र का मानसिक ही जाप क्यों न क्यों करें, निश्चित रूप से 18 मिनट अपने घड़ी के टाइम से 18 मिनट श्री कृष्णम शरणम गच्छामि मंत्र का जाप करते रहें, और साथ ही साथ वहाँ पर इत्र अर्पित करना न भूलें। अगर घर में कर रहे हैं तो यह प्रयोग घर में भी यही करेंगे कि भगवान का श्रृंगार पूजन पश्चात आप भगवान को इत्र अवश्य अर्पित करें, और इत्र अर्पित करने के साथ ही साथ आप वहाँ श्री कृष्णम शरणम गच्छामि मंत्र का जाप 18 मिनट टाइम टू टाइम करते रहें। उस समय आपका ध्यान कन्हैया से बिल्कुल लगा रहे। निश्चित रूप से मैं आपसे वादा करता हूं कि आप इस उपाय करने के पश्चात आपका झोली निश्चित भर जाएगा। आपका दाम्पत्य जीवन जो दुखी है पुत्र या पुत्री रत्न से, वो निश्चित रूप से खुशियों से भर जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि इस मंत्र को कृष्ण जन्म अष्टमी पर जाप करने के पश्चात, उस दिन आपने 18 मिनट जाप किया,
तो ऐसा नहीं है कि 18 मिनट जाप करने के पश्चात आपको भगवान कन्हैया या लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी है या इस मंत्र को भूल जाना है। निश्चित रूप से हो सके तो इसे अपने जीवन में जोड़ लीजिएगा और कम से कम 3 महीने इस मंत्र का जो भी जाप आप 10, 2, 5 मिनट जो भी टाइम मिले करिए। खासतौर पर अगर 18 मिनट लगातार आप जाप करते रहे तो भागवत के 18,000 श्लोकों का पूर्ण फल आपको इस मंत्र में प्राप्त होगा। श्री कृष्णम शरणम गच्छामि। आप 18 मिनट करेंगे, 18,000 श्लोकों का पूर्ण आपको इस मंत्र में प्राप्त होगा। यह मामूली कोई मंत्र नहीं है, भगवान कन्हैया का एक अद्भुत मंत्र है आपके समस्त कामना और मनोकामना को पूरी करने के लिए। मित्रों, मैं आपसे एक साथ इसमें एक बात और जोड़ दे रहा हूँ। कुछ लोग निश्चित रूप से सब कुछ होते हुए भी घर में कलह से परेशान होते हैं। जो कलह होता है आदमी का सारा जीवन अस्त व्यस्त कर देता है। जहाँ सुमतः संपत्ति नाना और जहाँ कुमतः विपत्ति निदाना, ऐसा रामचरितमानस के सुंदर कांड में चौपाइयों में आप पढ़ते हैं, सुनते हैं। देखिए, हमारी बात का बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर कुमति है, सुमति नहीं है, तो आप निश्चित रूप से परेशान रहेंगे। इसके लिए भी ध्यान दीजिए, इस कृष्ण जन्म अष्टमी से आप निश्चित रूप से अपने हाथ से परिवार के सभी लोगों को मिश्री माखन का भोग लगा करके अपने हाथ से प्रसाद रूप में दीजिए। मैं वादा करता हूँ निश्चित रूप से आपके घर का कलह समाप्त होगा और घर में बहुत सारी खुशियाँ आपको आते हुए दिखेंगी और आप मेंटली प्रिपेयर होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे और सारा सौभाग्य आपको खुलता हुए दिखेगा। साथ ही साथ मित्रों, मैं 2 दिन पहले यह वीडियो जो है अपलोड कर रहा हूँ आप सबके लिए। तो आज ही मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी का हार्दिक से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब स्वीकार करें और निश्चित रूप से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बड़े अच्छे उपायों के साथ फिर मिल रहा हूँ। लेकिन इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।